हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शब बारात पर बनने वाला चना दाल का हलवा, जो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार होगा। एकदम परफेक्ट कतलियाँ बनेंगी और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है। एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएंगी। बिल्कुल सॉफ्ट हम कतली बनाने वाले हैं चने दाल की। तो ये हलवा आप भी ज़रूर ट्राई करना। बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी है और खाने में भी एकदम टेस्टी लगता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ली है 400 ग्राम चने की दाल। इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और अगर आपके पास भिगोने का टाइम नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने चने की दाल को 2 घंटे को भिगो दिया था और इसका जो पानी है वो सारा निकाल दिया था। और इसे मैंने 2-3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकती हैं। और यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है जिसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी की आप क्वांटिटी जो है ज़्यादा रखें। अगर आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो जो आपकी दाल है वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगी। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से आपको गैस के लिए ऑन कर देना है। और चने की दाल को धोकर आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें और चने की दाल को आपको इसमें डाल देना है। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बॉईल कर सकती हैं, मगर जब आप किसी पतीले में या खुले बर्तन में इसे बॉईल करेंगी तो जो दाल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बॉईल हो जाती है। और बस चने की दाल डालने के बाद आपको अच्छी तरह से मिला देना है। और बस इसे ढककर करीब 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे बॉईल करेंगे। करीब 5 से 7 मिनट लगेंगे बॉईल होने में और इस तरह से इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएंगे। और जब इस तरह से इसके ऊपर झाग आ जाए तो ये जितने भी झाग हैं इस तरह से आपको निकाल देना है। बस इस दाल के लिए आपके लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से बॉईल करना है। और जब इसके ऊपर झाग आने लगे तो आपको इस तरह से बीच में झागों के लिए निकाल देना है। और बस अब हम इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। करीब आपके लिए 15 से 20 मिनट लग जाएंगे चने दाल के लिए बॉईल होने के लिए। अगर आप कुकर में कर रहे हैं तो जल्दी भी हो जाती है। और अगर आप इस तरह से इसे बॉईल करेंगे तो करीब 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, दाल जो है हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। आपको इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। करीब आपको 90% तक इसे बॉईल करना है। इस तरह से टूटनी चाहिए, इस तरह से मैश हो रही है हाथ से। और बस, और दाल का आपको सारा पानी निकाल देना है और दाल के लिए निकाल लेना है। और यहाँ पर हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। आप इसे चाहें तो ठंडा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम दाल के लिए मिक्सी ग्राइंडर में पीसेंगे। तो यहाँ पर आप मिक्सी ग्राइंडर में पीस सकती हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो दाल के लिए थोड़ा सा हवा भी लगा सकती हैं। अगर आप थोड़ी, जो दाल है आपकी वो थोड़ा पानी होगा, अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो ये जो दाल है थोड़ा पिसने में थोड़ा सा परेशान करती है। अगर आप इसे सुखा लेंगी तो ये दाल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में पिस जाती है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से पिस जाती है। और यहाँ पर मैंने दाल के लिए पीस लिया है डालकर। और यहाँ पर हमारी जो दाल है बिल्कुल एकदम बारीक पीसना है आपके लिए, दरदरा सा नहीं रहना चाहिए। और अगर ये हल्के से जो दाने हैं थोड़े बहुत रह जाते हैं तो उसे हम बाद में निकाल देंगे। और यहाँ पर हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरह से पिसकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से एकदम इसकी जो टेक्स्चर है बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर सा हो गया है। इस तरह से आपको सारी दाल के लिए पीस लेना है। तो जो हमने दाल को पहले पीसा था वो हल्की सी सॉफ्ट है इस तरह से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी था इसलिए। और यहाँ पर जो थोड़ी सी दाल थी वो थोड़ी सी जो है सूख चुकी थी, जिसका जो पाउडर है वो पाउडर सा बन गया है इस तरह से। अगर आप दाल के लिए थोड़ा सुखा लेंगे तो ये मिक्सर ग्राइंड में आसानी से पिस जाती है। और हल्का सा अगर उसमें पानी होता है तो वो पिसने में थोड़ा सा दिक्कत करती है। और यहाँ पर हमारी दाल पिस चुकी है। इसी तरह से आपको सारी जो चना की दाल है उसे पीस लेना है मिक्सर ग्राइंडर में। और यहाँ पर हमारी सारी दाल पिसकर है तैयार। आपको दाल के लिए बिल्कुल बारीक पीसना है। अगर इसमें कुछ भी दाने रह जाते हैं तो उसे हम बाद में छान कर निकाल देंगे। और अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। आप कोई भी सिल्वर की कढ़ाई या फिर लोहे की कढ़ाई या फिर स्टील की कढ़ाई ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आप कढ़ाई ले रहे हैं वो थोड़ी भारी तले की होनी चाहिए या फिर थोड़ी मोटी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और यहाँ पर कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया, गैस को ऑन कर दिया है। और दाल को अब हम इसमें डाल देंगे। दाल को इसमें डालकर अच्छी तरह से हम इसे भूनेंगे। दाल को भूनना बहुत ज़रूरी होता है और आप इसे जितनी अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भूनते हैं इसका जो टेस्ट है उतना ही अच्छा आता है और ये खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस अब हम इसे डालकर करीब इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे। हाई टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है और चलाते हुए आपको कंटिन्यू भूनना है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये बीच में लगना शुरू हो जाएगी और ये जल भी सकती है। तो आपको चलाते रहना है। चलाते हुए करीब आपके लिए 10 मिनट तक इसे भूनना है हाई टू मीडियम फ्लेम पर।
और 10 मिनट के बाद इसका जो टेक्सचर है कुछ इस तरह से होने लगेगा। इसकी जो गुठलियाँ हैं हल्की फुल्की सी, वो भी इस तरह से मैश होने लगेंगी और इसे कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो जाती है 10 मिनट के बाद में। तो आपको मीडियम फ्लेम पर भूनना है। जब 10 मिनट हो जाए भूनते हुए तो आपको मीडियम फ्लेम कर देना है। मीडियम फ्लेम पर आपको करीब 10 से 15 मिनट के लिए इसे और भूनना है। और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो भी काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे घी या फिर रिफाइंड ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल या फिर डालडा घी भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने करीब 20 से 25 ग्राम मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल कम का ही यूज़ होता है। और डालने के बाद आपको अच्छी तरह से इसे चलाते रहना है। और अब चलाते हुए करीब मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से और भूनेंगे। पहले हमने इसे 10 मिनट के लिए भूना था, फिर उसके बाद में हमने करीब 5 मिनट के लिए और भूना था। उसका कलर चेंज हो गया था। और जब आप इसमें घी डाल दें तो उसके बाद में अभी आपके लिए करीब 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। दाल यहाँ पर हमारी भुनकर अच्छी तरह से तैयार हो गई है। एक एक दाना अलग हो गया है। तो बस गैस के लिए अब ऑफ़ कर देना है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। और सारी दाल को आपको छलनी से छान लेना है। इस तरह से आप छान लेंगे तो जो जितने भी मोटे मोटे दाने रह गए हैं वो निकल जाएंगे और जो आपकी बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। और अब जो दाने आपके रह गए हैं उसे भी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर आपको अच्छी तरह से पीस लेना है। सारी दाल पिसकर तैयार है और इसे छान भी लिया है हमने। अब हम इसे मेज़रमेंट कर लेते हैं। इस तरह से आप इसका जो मेज़रमेंट है वो कर लें। आप दाल के लिए पहले भी नाप सकती हैं या फिर आप बाद में भी इसे नाप लें। और यहाँ पर हमारी जो दाल है इसी के हिसाब से हमें चीनी लेनी है। तो यहाँ पर हमारी दाल भी तैयार है। और यहाँ पर आपके जिस भी बर्तन में आप कतलियाँ को जमाना चाहते हैं उस पर अच्छी तरह से घी या फिर रिफाइंड ऑयल लगा दें या फिर आप बटर पेपर भी लगा सकती हैं। और ड्राई फ्रूट्स डाल दें। यहाँ पर काजू बादाम और यहाँ पर मैंने गोला डाला है, इस तरह से नारियल डाला है, उसे घिस कर उसी कढ़ाई को हमें गैस पे चढ़ा दिया है। गैस को ऑन कर देना है और यहाँ पर डालेंगे हम 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी यूज़ कर सकती हैं या फिर डालडा घी भी ले सकती हैं। और घी को डालने के बाद आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। और जब घी आपका गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 3 सफ़ेद इलायची, इस तरह से कूट कर डाल देना। आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। और सफ़ेद इलायची की जो स्मेल है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर मैंने 3 सफ़ेद इलायची को कूट कर डाला है। आप 4 या 5 डाल सकती हैं फ्लेवर के हिसाब से। और यहाँ पर हम चीनी डालेंगे तो जितनी हमारी दाल थी उसी के हिसाब से हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। अगर आप चीनी कम खाते हैं, मीठा कम खाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। और चीनी को डालने के बाद आपको इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिला देना है। गैस के लिए बिल्कुल लो कर देना है जिससे हमारी जो चीनी है वो जले ना। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी दाल थी वो करीब 2 कटोरी दाल थी। और यहाँ पर मैंने 2 कटोरी दाल में 1 कटोरी भरकर पानी डाला है। तो आप मेज़रमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है। 2 कटोरी दाल थी तो 2 कटोरी आपको चीनी लेनी है और उसका 1 कटोरी आपको पानी लेना है। पानी आपको सिर्फ 1 कटोरी डालना है। और बस हाई फ्लेम पर आपको करीब 5 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से पका लेना है। और यहाँ पर जो हमारी चीनी में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा, इस तरह से बॉयल आ जाएगा इसमें और अच्छी तरह से इसमें चाशनी बनना भी शुरू हो जाएगी। तो आप चाशनी को चेक कर लें। यहाँ पर हमें 1 तार की चाशनी बनानी है और करीब 2 मिनट के लिए आपको और पका लेना है। पहले आपको 5 मिनट पकाना, फिर 2 मिनट आप और पका लेंगे हाई फ्लेम पर। तो इस तरह से जो चाशनी है वो हमारी तैयार हो जाएगी। और यहाँ देखिए इस तरह से जो आपकी चाशनी है वो 2 उंगलियों के बीच में इस तरह से एक तार उसमें आना चाहिए। इस तरह से ये चिपकना शुरू हो गई है तो बस आपके लिए गैस के लिए अब लो कर देना है। आप इसे 5 से 7 मिनट पकाएंगे तो अच्छी तरह से ये चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे, हमने जो चना दाल को भून कर रखा था वो सारी दाल इसमें डाल देंगे। आपके लिए दाल के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर डालना है। गैस के लिए लो कर देना है और चलाते हुए डालना है जिसमें इसमें कोई भी लंग्स ना पड़े, कोई भी गुठली ना पड़े। और बस सारी दाल को आपको इसमें डाल देना है। और डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है। और अब गैस के लिए आपको मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो ये चिपक जाएगी और लगना शुरू हो जाएगी। और बस करीब आप इसे 5 मिनट पकाएंगे और ये अच्छी तरह से एकदम थिक होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। और बस आपके लिए 5 से 7 मिनट कंटिन्यू चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर। आपको ध्यान रखना है कि अगर उसमें पानी ज़्यादा है तो आप हाई फ्लेम पर भी इसे पका सकते हैं और पानी कम है तो आप मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाएं।
और यहाँ पर हमारा जो चना दाल का हलवा है बिल्कुल तैयार है। इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल इस तरह से हो जाए, एकदम ये थिक होने लगे, तो बस आपके लिए गैस के लिए ऑफ़ कर देना है। अगर आपने इस स्टेज पे 2 मिनट से और पका लिया तो आपकी जो बर्फ़ी है वो बनना बिल्कुल ही हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल बर्फ़ी आपकी नहीं बनेगी। इस तरह से ये थिक हो जाए तो बस आपके लिए निकाल लेना है। अगर आपको चेक करना है कि आपकी बर्फ़ी जम रही है या नहीं जमेगी, तो आप कोई भी बर्तन में घी लगाकर वहाँ पर आप थोड़ा-सा बैटर लेके बर्फ़ी जमा सकती हैं, देख सकती हैं। और यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। और जो हमने परात के लिए अच्छी तरह से ग्रीस किया था, जो बर्तन आपने घी लगाकर तैयार किया था, सारा जो हलवा है वो इस तरह से आपको निकाल लेना है। और यहाँ पर मैंने परात के अंदर हलवे को निकाल लिया है। ये काम आपको बहुत ही जल्दी करना है, फटाफट से आपको हलवे के लिए निकाल लेना है, वरना ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और आपकी कतली नहीं जम पाएंगी। तो हल्का सा गीला हो जब भी आप हलवे के लिए निकाल लें। और बस इस तरह से कोई भी बर्तन पे आप घी लगाकर अच्छी तरह से उसे इस तरह से आपको दबाते हुए उसे बिल्कुल हलवे के लिए शेप दे देना है। और बस यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, क्योंकि अगर आप बाद में ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं। और बस सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देना है। यहाँ पर मैंने बादाम और काजू और नारियल को ग्रेट कर कर डाला है। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। आप चांदी का बर्ग भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और बस डालने के बाद आपको अच्छी तरह से दबा देना है, जिससे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाएँ। और बस 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसमें आपके लिए चाकू से कट भी लगा देने हैं। अगर आप बाद में कट लगाएंगे तो ये जो बर्फ़ियाँ हैं वो टूटने लगेंगी और आपकी जो बर्फ़ी है वो परफेक्ट नहीं निकलेगी। तो बस जब आपका हलवा गर्मा-गर्म हो तभी आप इसमें कट्स लगा दें। करीब 1 मिनट का आप इंतज़ार करें ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद, और इसमें कट लगा देना है। आप अपने शेप की हिसाब से कतलियाँ काट सकते हैं, जैसी भी आपको शेप पसंद हो। और बस हमारा जो चना दाल का हलवा है, जो बर्फ़ी है, कतली है, आप जो भी बोल सकते हैं, बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से बनकर तैयार है और एकदम मज़ेदार मुँह में घुल जाने वाली बर्फ़ी तैयार होती है। तो इस तरह से चने दाल के हलवे की ये कतलियाँ आप शब बारात पर ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी इतनी ईज़ी है कि अगर आपने एक बार में ही इसे ट्राई किया तो आपकी जो कतलियाँ हैं बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर तैयार होंगी। और अगर आपका जो हलवा है वो थोड़ा-सा कढ़ाई में सूख जाता है, ज़्यादा एकदम थिक हो जाता है, तो आप उसमें थोड़ा-सा दूध डाल दें और लो फ्लेम पर उसे कंटिन्यू चलाते रहें। तो आपका जो हलवा है वो थोड़ा पतला हो जाएगा, तभी आप उसकी बर्फ़ी जमा सकते हैं। और यहाँ पर जो हलवा है बिल्कुल बनकर तैयार है, एकदम चना दाल की बर्फ़ी। बर्फ़ी ऐसी बनती है कि मुँह में घुल जाएँगी जाते ही, और बहुत ही अच्छी और टेस्टी भी बनती हैं। तो आप चना दाल का हलवा शब बारात पर इस तरह से बनाएँगे तो बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर तैयार होगा, परफ़ेक्ट तरीके से कतलियाँ बनेंगी। तो आज की वीडियो हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।